कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, कैसे पढ़े, क्या करें। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मॉडल पेपर, तो जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह बता दूंगी, और कई बार तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन उठ के आ जाता है, बट नहीं भी आए तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। और एनसीईआरटी है तो पूरे इंडिया में अप्लाई होती है, तो ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप झारखंड से हो, एमपी से हो, यूपी से हो, बिहार से, आप सब लोग इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि जो एनसीईआरटी वो सेम है, तो क्वेश्चंस वगैरह तो सेम ही होते हैं। तो इंग्लिश का पेपर है, तो जो और ये जो पेपर है ये आरबीएससी का है, तो जो ये जो है ना ब्लूप्रिंट्स वगैरह, तो ये इसका स्क्रीनशॉट है, वो ले लो राजस्थान वाले। तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर कंटेन कर रहा है, आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद दिस इज़ द ब्लूप्रिंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एज यू नो कि सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह पता होते हैं, उसको रोल नंबर वगैरह लिखने की बताने की ज़रूरत नहीं है, यू गाइस आर इंटेलिजेंट। तो सेक्शन ए जहाँ पे आपका आता है रीडिंग, जो आपके पैसेज वगैरह आते हैं, तो ये सबसे इजी है कि अगर आप इनको करना सीख जाओ ना, मतलब सिनोनिम और अपोजिट ढूंढने के अलावा बाकी जो क्वेश्चन है अगर आप ये सही कर दो ना, तो आपके मार्क्स जो है, इसमें शायद 6 नंबर का है, तो 6 या 7 नंबर का जो भी है, तो वो आपके कहीं नहीं जाने वाले। एटलीस्ट अगर 6 नंबर का, तब 4 नंबर तो स्कोर कर ही सकते हो। तो ये चीज़ें आपको फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसको कहीं मत छोड़ना। तो पैसे से ये पढ़ना है, उसके बाद इसके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। तो हम सीधा आंसर्स पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइज। तो हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो कौन जाना जाता है? तो हम यहाँ से पढ़े अगर, तो मिस एम एस स्वामीनाथन नोन एज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये हमने पढ़ लिया। फिर जो है, अब आंसर में हमें मिल गया कि कौन है, एम एस स्वामीनाथन, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। विच सेकंड है, विच क्रॉप फॉर प्राइमरी फोकस ऑन ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो किस पे ज़्यादा फोकस किया गया था, wheat and rice पे। When did India become self sufficient in food grain production, तो ये था 17 सेंचुरी में, और इसका जो आंसर है ये आपको यहाँ मिल जाएगा, प्रोडक्शन, तो ये 17 सेंचुरी आ गया। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ इज what was one of the negative effect of the green revolution, तो द आंसर इज सी। बाकी आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज विच स्टेट्स वर द मेन बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, दैट वाज द पंजाब एंड हरियाणा। तो इसका आंसर अगर आप देखो तो यहाँ मिल जाएगा आपको, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट, उत्तर प्रदेश ऑल्सो। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाय 2006 व्हाट वाज इंडिया व्हीट प्रोडक्शन, तो व्हीट प्रोडक्शन है, तो इसका आंसर जो आपको मिलियंस वगैरह में दिख रहा है, तो ये जो है 73 मिलियन टन जो है वो हमने प्रोड्यूस किया था। तो दिस इज द राइट आंसर। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज अ कन्वर्जन और चेंज, तो उसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द अपोजिट, तो डिपेंड, हम किसी के ऊपर डिपेंड है, तो उसका जो अपोजिट होगा वो होता है सेल्फ सफिशिएंट। तो यहाँ तक तो हमने कर लिए, हमारा फर्स्ट पैसेज कंप्लीट हो चुका है। देन सेकंड, अगर हम सेकंड पे आए तो ये तो बहुत बड़ा है। तो व्हाट डज टूरिस्ट बेनिफिट्स लोकल कम्युनिटीज़, तो लोकल कम्युनिटीज़ के लिए टूरिस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं? तो टूरिस्ट जनरेट एम्प्लॉयमेंट, टूरिस्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करते हैं, होटल वर्कर। तो ये जो है ये आंसर आप लोग लिख सकते हो, बस थोड़ा बहुत ढूंढना है आप लोगों को, एक कीवर्ड मिलते ही आंसर आपको मिल जाएगा। द नेक्स्ट इज नेम टू इंडियन स्टेट हैव दैट हैव, तो मतलब टूरिस्ट जो है वो बताना है आपको। तो इसका जो स्टेट है वो जो है स्टेट लाइक केरला, गोवा, राजस्थान, ये आते हैं। एंड नेक्स्ट इज व्हाट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस लाइक द ताजमहल, तो ताजमहल के थ्रू कौन सी पॉपुलर जो प्रॉब्लम है वो फेस की जा रही है? तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर क्राउडिंग एंड पोल्यूशन, तो पोल्यूशन की वजह से ओवर क्राउड हो रहा है। तो इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है, जो पॉल्यूशन वगैरह है, उससे जो है ताजमहल को बहुत ही प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ रही है, एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस होने के बाद भी। देन फोर्थ इज हाउ कैन कमर्शलाइजेशन ऑफ कल्चर अफेक्ट ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, तो कैसे अफेक्ट कर रहा है? इट कैन लीड टू द लॉस ऑफ authentic traditions as performance become more entertainment for tourists,
तो ऐसे हो सकता है। एंड देन फिफ्थ इज व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम डू लोकल रेजिडेंट फेस इन टूरिस्ट एरियाज। तो क्या प्रॉब्लम है, लोकल कम्युनिटीज में एक्सपीरियंस राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एट प्राइजेस इनफ्लेक्ट एट टूरिस्ट। तो टूरिस्ट एरिया में रह रहे हो तो वहाँ पे जो बेसिक से बेसिक चीज़ें होती है वो भी महंगी मिलती है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो रही है। लाइक टूरिस्ट तो खरीद लेंगे बट व्हाट अबाउट दैम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सस्टेनेबल टूरिज्म अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो क्या है, तो वो जो है इसका आंसर है, तो आंसर है सस्टेनेबल टूरिज्म इज द सॉल्यूशन दैट बैलेंस इकोनॉमिक बेनिफिट विद कल्चरल एंड एनवायरमेंटल। मतलब हमें कल्चरल और इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन को हमें इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ बैलेंस करना है। देन राइट अ सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द डैमेज एंड डिक्लाइन। तो इसका जो है, तो इसको आपको ढूंढना पड़ेगा कि डैमेज और डिक्लाइन से सिमिलर वर्ड क्या है, तो इसको बहुत ही हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सच ये काम आपके लिए, आपका होमवर्क ये ढूंढना। देन नेक्स्ट इज राइट द अपोजिट वर्ड। तो डिस्ट्रक्शन का जो अपोजिट वर्ड है ये, तो ये दोनों ही आपको ढूंढना है, आप लोगों के लिए होमवर्क है गाइस। देन नेक्स्ट इज सेक्शन बी राइटिंग। अगर आप राइटिंग के अच्छे से, मतलब आपको लेटर्स वगैरह लिखना आता है, लव लेटर नहीं है ओके। तो अगर आप लोगों को लेटर वगैरह लिखना आता है तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज यू आर राधे श्याम राधिका। अगर आप लड़के हो तो राधे श्याम लिख देना खुद को, लड़की हो तो राधिका लिख देना। स्टेइंग एट अ गवर्नमेंट हॉस्टल बीकानेर, राइट अ लेटर टू योर फादर सीकिंग हिज परमिशन टू जॉइन एन एजुकेशनल हिस्टोरिकल टूर ऑर्गेनाइज बाय योर स्कूल। तो इसके लिए आपको लेटर वगैरह लिखना है कि पापा मेरे को जाना है, आई माई स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग दिस टूर एंड दिस विल बी द मोस्ट this and I want to join this, so I seeking permission of yourself if you will, then जो भी है अपने मन से भी लिख सकते हो। देन इसके अपोजिट में है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे। सपोज यू आर नेहा एंड नेहल studying in class 10th, you are applying for scholarship scheme, write an email to your school principal at this requesting him for your study certificate। मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट वाला कर देना क्योंकि थोड़ा इजी लग रहा है। Then fourth, they write a short story with the help of the given outline in the about 100 words. Also mention the title and the moral of the story. A bee falls into the water, struggle। तो ये जो है इसके लिए आपको थोड़ी बहुत स्टोरियाँ वगैरह देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा, और आपको टाइटल वगैरह डाल देना एंड लास्ट में मोरल लिख देना, मोरल ऑफ द स्टोरी। Then fifth question is write a paragraph in about 100 word on a campaign for a clean India। तो इसके भी इन्होंने कीवर्ड्स वगैरह आपको दे दिए हैं, तो आप उनके थ्रू लिख सकते हो। एंड इसके अपोजिट में है एयर पोल्यूशन पे लिखना है जिसका पिक्चर आपको दे दिया, तो मेरे अकॉर्डिंग पहले वाला कर देना क्योंकि वर्ड्स वगैरह दे रखे हैं तो वर्ड से वर्ड कनेक्ट कर देना। देन आपका आ जाता है सी। जो पार्ट सी है वो आपकी ग्रामर है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो द टीचर द लेसन बिफोर द बेल रैंक, तो इसमें एक्सप्लेन दे दिया तो क्या आएगा, तो जो यहाँ पे आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, बिकॉज ये काम पहले से ही हो चुका है, बेल पहले से रैंक हो चुकी है, तो यहाँ पे आएगा हैड एक्सप्लेन्ड। तो क्या आ जाएगा, हैड एक्सप्लेन्ड। गॉट इट। देन सेकंड है आई सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इन माई लाइफ। तो क्या आ जाएगा, आई हैव नॉट सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इन माई लाइफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, इज यूज फॉर एन एक्शन दैट हैपन एट an insufficient time in the past. So the right answer is, what is the right answer? Have not seen, haven't seen. You can write the haven't seen and have not see also, so both are right. Okay, next is Rajni in this company since 2015। तो वो काम कर ही रही है since, तो Rajni has been working, तो Rajni has been working, क्योंकि ये कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि ये चीज़ अभी भी चल ही रही है, वो कब से काम कर ही रही है। बाय नेक्स्ट ईयर सुरेश हिज 10th क्लास, तो वो कंप्लीट कर चुकेगा, विल हैव कंप्लीटेड। तो व्हाट इज द आंसर, विल हैव completed, got it। then what is the next is the filling the blank with a verb in agreement with the subject। तो 7th क्वेश्चन है, तो each of the student submitted the assignment, तो यहाँ पे आ जाएगा has। अब आप सोचोगे student से it must be the have, no, it is a has just because the each is singular subject।
एंड सिंगुलर कंटेन हैज़ एंड द गॉट इट. देन नेक्स्ट है आपका नाइदर रमेश नॉर इज फ्रेंड्स नो द करेक्ट आंसर. मतलब किसी को नहीं पता है ना, तो द राइट आंसर इज नो. गॉट इट. तो नेक्स्ट आ जाता है आपका 8. कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. सो द ही वॉज वेरी tired and he could not walk any further. He was very tired so that he couldn't walk any further. So he was so tired. So what is the he was so. तो यहाँ पे so आ जाएगा so tired that and tired के बाद आ जाएगा आपका next is that he could. Okay, got it. Okay, next is the boy is my best friend, he won the prize. The boy is my best friend who won the prize. And ये भी हो सकता है the boy who is my friend won the prize. दोनों ही सही है. Then 9th question is change the following sentence into passive word. Passive words ये बहुत ही difficult था हमारे टाइम पे. तो teacher praise the student for their hard work. क्या आंसर होगा सोचो. The students were praised for their hard work by the teacher. Got it? So the students were. क्योंकि हमारा ये सीन होता है कि जो उसको पेसी में कन्वर्ट करना है तो वो पास्ट की फॉर्म्स वगैरह लग जाती है. तो ये अगर आपने पढ़े होगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, और नहीं पढ़े हैं तो जाके वीडियोस वगैरह देख लेना, बहुत ही समझ जाओगे तो ईजी है. तो द स्टूडेंट वर for their hard work. Got it? Okay. So next question is 10th number. Rewrite the following sentence changing it into indirect. Indirect speech में आपको इसको change करना है. This is also your homework guys. सब मैं बताऊंगी क्या? Okay. Next is your section D. So it is also passage. तो you guys have to solve this. So passage वगैरह पढ़ लेना and then हम answer complete करते हैं. Okay. Which organization did the speaker join? तो कहाँ से था? This look at this. African National Congress. So this is the right answer. Okay. Uh, what did the speaker know about this people? तो वो क्या जानता था? तो ढूंढना है आप लोगों को. Okay. तो क्या जानता था वो? Not free. तो जो लोग हैं वो फ्री नहीं हैं. What did the speaker hunger for personal freedom turn into? तो वो किस में टर्न करना चाहता था? Hunger for the freedom of this people. उसकी हंगर थी फ्रीडम प्रोवाइड करवाए वो पीपल्स को. How did the desire for freedom change the speaker? कैसे चेंज हो गई थी? So the right answer is B. A bold man ready to sacrifice. What qualities did the speaker want his people to live with? Or what comparison did the speaker use to explain share suffering? So it's your homework. You have to find out this from the passage. It's quite easy. बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो it's for easy for you guys. Then next is the follow. Okay. So who handed the letter to Lencho? Lencho को किसने दिया था लेटर? तो ये भी आपको इसी में मिल जाएगा. तो जो आंसर है द पोस्टमैन. सो द आंसर इज व्हाट इज द पोस्टमैन. वेयर डिड लेंचो गो फॉर अ पेपर? तो पेपर के लिए कहाँ गया था? टू द विंडो. एंड हु कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक? कौन मिस्टेक नहीं करता है? भगवान जी नहीं करते हैं, हम लोग तो कर ही देते हैं. व्हेन डिड लेंचो कम टू द पोस्ट ऑफिस? कब आया था वो आया था संडे को. Okay, where did Lencho go immediately after counting the money? And why did Lencho wrinkle his brow while writing the letter? तो ये आप लोगों को homework है, ढूंढना पड़ेगा. Okay. Then 12th question is answer any three of the following the question in to 20 to 30 words में आपको लिखना है. In each question contained 2 marks. Okay. So 4 question है, जो भी 3 आते हैं you guys can attempt. So why does Annie want to keep a diary?
तो चैप्टर्स वगैरह भी बता रखे हैं आप लोगों को, ये बहुत बढ़िया चीज़ है. देन सेकेंड इज इन वोट वे डिड द फैमिली हेल्प द यंग single during its first fight. Third is what are the elders in Goa, and why was the author named this. Then 13, यहाँ पे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है. What is known about the first sermon of Buddha? Describe the popular legends that explain the discovery of a tea. Then 14 एक अटैम्प्ट करना है. देन 15 है आपको किसी भी एक को अटैम्प्ट करना है. सो इट्स सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द. ओके, तो हम वेयर डज द पोएटिस सिट, वो कहाँ पे बैठी थी? सिट इनसाइड, तो द राइट आंसर यहाँ पे आई सिट इनसाइड, यहाँ पे आपको मिल गया ना, तो वो कहाँ बैठी थी? इनसाइड. व्हाट इज द इज डूइंग, वो क्या कर रही थी? तो ये सब आपके होमवर्क्स हैं. ऑब्जेक्टिव आई कैन शो, बट ये जो है ना थ्योरेटिकल जिसमें आपको लिखना है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस. इट्स योर होमवर्क. सो व्हाट डज द एच होल्ड इन हिज टेल्थ, तो उसने क्या होल्ड कर रखी थी? अ पिस्टल. दिस इज द आंसर. फर्स्ट लाइन में ना फर्स्ट का आंसर मिल जाता है जनरली, बाकी हमेशा नहीं है ना. ओके, 16 आंसर एनी टू, किसी भी टू को एक्सप्लेन करना है. ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. हाउ डज द टाइगर स्पेन इट्स लाइफ इनसाइड द जू? द सेकंड इज व्हाई डज द पोएट से दैट नो वन विल बी सैड? एंड व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लूज ऑफ द बेल? ओके, तो ये सब हो गया. अब आप लोगों के लिए जो मैं सरप्राइज लेके आई थी, दैट इज़ की मैंने जो अब ये जो है ना, वो तो आरबीएससी के लिए है, जो मतलब जो भी सीन है. बट एनसीईआरटी के तो सबके लिए अप्लाई होता है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स के मैं लेके आई हूँ मॉडल पेपर, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे. लाइक मैंने सबके ढूंढने की कोशिश करी, तो मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं. बट मेरे को जिन जिन के भी मिले हैं ना, जिस जिस स्टेट्स के मिले हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं. आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और आप लोग वहाँ से अपने स्टेट्स का जो है, मैंने पर्टिकुलर नाम के साथ मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. और जिन स्टूडेंट्स का मुझे नहीं मिला है, तो उनका तो वो जानते हैं उनकी क्या वेबसाइट्स वगैरह है, तो उस बोर्ड पे जाके वेबसाइट पे टाइप करो, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, अपना जो क्लास है उसको सिलेक्ट करो, एंड देन आपको मिल जाएगा. बाकी मेरे को कुछ कुछ स्टेट्स के मिले हैं जो मैंने मेंशन कर दिए, बाकी कुछ के नहीं मिले हैं. आई ट्राइड बट आई फेल्ड. सो चेक इट, चेक आउट डिस्क्रिप्शन फॉर योर स्टेट पेपर. इंग्लिश के ही डाला है मैंने. बाकी आप जाके और भी सब्जेक्ट्स के वहाँ पे देख सकते हो. आपको मैंने लिंक तो प्रोवाइड करवा ही दिया, तो उसी लिंक के थ्रू वही ना डाल देना, जो अपना स्टेट है उसका बोर्ड डाल देना. देन 17 क्वेश्चन इज, इसमें भी आपको किसी एक को आंसर करना है. मज़े है यार आप लोगों के लिए. देन 18 में भी सेम चीज़ है, 2 को आंसर करना है. फिर 19 में इज़ द सेम, चूज द करेक्ट आंसर. नंबर क्वेश्चन दैट इज़ द वुड डिस्कवरी डिड ग्रिफिल मेक, तो ग्रिफिल ने कौन सी करी थी? सो द आंसर इज बी. He could make himself invisible. Then the answer is B. What was the first collection that started Bright's scientific journey? So that was the butterfly. What was Horace Dubé profession? उसका profession क्या था? What was her profession? Dot is C. It's actually D है यार. क्या mistake? It's okay. होता है कभी-कभी. Then what does Matilda borrow for the ball? So उसने क्या borrow करा था? So the answer is a necklace. And then what does Bholi aspire to become after refusing to marry Bhisham? तो क्या बनना उसको था? टीचर. Got it? So this is your paper. तो ख़त्म हो चुका है. बाकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ से देख लेना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एक बार मैं कहूँ तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि आपको पता चलेगा आप कितने टाइम में लगा के सॉल्व करना, कितने टाइम में आप कर पा रहे हो. और स्पेशली जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए तो ये होना ही चाहिए. बाकी थैंक यू सो मच एंड